नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और अभी मैं सीकर के मैट्रिक संस्थान में पहुंची हूं, जहां पर हर साल एक शानदार परिणाम दिया जाता है और शानदार परिणाम के साथ में आज वही नया सत्र जो है शुरू होने जा रहा है और बाकी पूरा कैंपस वगैरह है वो हम पूरा विजिट करते हैं। बाकी जो मैम है उनसे भी बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। मैम, नीट की भी तैयारी करवाई जा रही है और लगातार पिछले 3 सालों से मैट्रिक जो है नीट में बहुत ही शानदार रिजल्ट दे रहा है। और इस साल में जब रिजल्ट आया लास्ट ईयर, तो कितने डॉक्टर्स जो है वो नीट से निकले हैं? मैम, इस साल टोटल 559 बच्चे हैं जो अपने मैट्रिक से डॉक्टर बने हैं। पहले ही साल जब मैट्रिक्स नीट में आया था तो पहले ही साल में 201 प्लस बच्चे थे जो यहाँ से मेडिकल कॉलेज में गए थे। दूसरे साल 418 प्लस और इस साल 559 प्लस बच्चे। तो इस तरीके के अद्भुत परिणाम आपको शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में 3 ही सालों में देखने को मिलेंगे। मैम, बहुत सारी कोचिंग है और सभी में नीट की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है, तो मैट्रिक्स में सबसे अलग क्या है? और सबसे ज़्यादा मैम मैट्रिक्स में जो नीट की सब्जेक्ट है उन पे सबसे ज़्यादा कौन से विषय पे ध्यान दिया जाता है? तीनों ही सब्जेक्ट पे अपना फोकस रहता है। जैसे कि मैम आपने पूछा कि नीट में खास बात क्या है। नीट में स्टूडेंट को पर्सनल केयर दी जाती है। यहाँ पर जो अपने डायरेक्टर्स हैं वो बच्चों से, जैसे अभी केबिन्स में अंदर भी बच्चों की पीटीएम चल रही है, बच्चों से काउंसलिंग चल रही है, तो डायरेक्टर्स पर्सनली बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। टॉप फैकल्टी जो अपने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो नीट के फील्ड में 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो टीचर्स बच्चों की क्लासेस लेते हैं और उनकी पर्सनल काउंसलिंग की जाती है। कहीं भी बच्चे को कोई भी समस्या लगती है तो वो अपने टीचर से, अपने डायरेक्टर से आके तुरंत डिस्कस कर सकता है। ये आपको इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की पर्सनल केयर शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगी। देखिए, बच्चों के पेरेंट्स जो है वो अपने साथ में है। मैम, कहाँ से हैं आप? मैं अलवर से हूँ। अलवर से है। यहाँ पे आपका बच्चा किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? नीट की कर रही है बेटी। ठीक है। 2 बेटी, एक बहन की बेटी, एक मेरी बेटी। ओके, तो आज क्या आप कोचिंग विजिट करने आई हैं? नहीं, बच्चों का खाना देने के लिए आई हूँ। डेली आती हूँ, बच्चे यहीं स्टडी करते हैं। ओके, आप इनके साथ में यहाँ पे रहिए। ठीक है। तो मैम, अलवर के अंदर भी बहुत सारी कोचिंग्स है, स्कूल्स है तैयारी कराने के लिए, बेस्ट भी होगी, तो आपने मैट्रिक्स ही क्यों चुनी? मैट्रिक्स मैंने इसलिए चुनी, मेरा बेटा है जो मैं 5 साल पहले ही आई थी 2019 में। 2021 में बेटे का सिलेक्शन हो गया था IIT में। कानपुर से कर रहा है बेटा, लास्ट ईयर चल रही बेटे की। उसी के बाद में मैंने मैट्रिक्स में ही बेटियों को डाला। मेरे को ये कोचिंग अच्छी लगी, इसलिए नीट के लिए भी बेटियों को यही लेकर। ठीक है। और अभी फिर जैसे सिलेक्शन दे दिया मैट्रिक्स ने, एक ऑलरेडी आपके परिवार में और 2 और पढ़ रहे हैं, तो क्या फैमिली वाले में और भी लोग पूछते होंगे कि कौन सी कोचिंग है? मैं यही कोचिंग बताती हूँ, मैट्रिक्स जो भी मेरे रिलेटेड है ना, सबको यही बोलती हूँ। जेई के लिए तो है ये परफेक्ट, नीट के लिए भी ये बेस्ट है। ठीक है। मैम, मैट्रिक्स की सबसे खास चीज़ आपको क्या लगी यहाँ पर आने के बाद में? जो यहाँ का माहौल है मैट्रिक्स का, या फिर पढ़ाने का तरीका है? सब बढ़िया है मैम, सब अच्छे हैं यहाँ पर? ठीक है। हाँ, ठीक है। और जो पेरेंट्स हैं उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आप? कि अपने बच्चों को इसी कोचिंग में डालो आप, तो बेस्ट है मैट्रिक्स कोचिंग। यहाँ की फैकल्टी भी ठीक है और डाउट भी क्लियर करते हैं। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, घर जैसा ही माहौल है। बच्चे तब जब आके पढ़ सकते हैं यहाँ। ठीक है। कभी ऐसा भी हुआ है मैम, क्योंकि वीकली यहाँ पे टेस्ट भी लगते हैं, कि बच्चा जब डिमोटिवेट हुआ है, हालांकि टीचर्स से तो वो बातचीत करते ही, और क्या आपको भी बताते हैं कि हम डिमोटिवेट हुए हैं, ऐसा कुछ? काउंसलिंग के लिए बोल रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है, बार बार बच्चों को काउंसलिंग करवाते हैं। कोई भी डाउट वगैरह सब क्लियर करते हैं बच्चों की। मैं तो बार बार काउंसलिंग करवाती जाती हूँ, बच्चों की बोलते हैं टीचर ठीक है सब यहाँ। ओके। और भी पेरेंट्स अपने साथ में। मैम, कहाँ से हैं आप? मैं झुंझुनू से हूँ। झुंझुनू से हैं आप। ठीक है। यहाँ पे बच्चा आपकी तैयारी करे, कितने साल से कर रहे हैं? मैडम, यहाँ पे पहले भतीजी को लेके आई थी मैं 3 साल पहले। उसका एनडीए में हुआ, जेई भी क्लियर किया, उसके साथ एनडीए में हुआ। ऑल ओवर 9 लड़कियाँ राजस्थान की हुई थी, भारत की हुई तो 3 राजस्थान की हुई थी। उसमें ईशा डिजाइन है, एक हमारी भतीजी थी। अभी बेटी है हमारी जो नीट में तैयारी कर रही है। और जो बाकी पेरेंट्स, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? बाकी पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि रियल में रिजल्ट देखते हैं। पेरेंट्स मेरे से बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को कहाँ डाल रखा है, और वो हमसे पूछते हैं कि कहाँ से सिलेक्शन लिया है। बिल्कुल, बोलने की जरूरत ही नहीं होती है कि मैट्रिक से करवा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि होता है ये, जब सिलेक्शन होने के बाद में आस पड़ोस या जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो पूछते हैं कि कहाँ से किया, तो मैट्रिक्स का नाम सबसे पहले आता है। जी मैडम। ठीक है। और भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं। आप कहाँ से हैं मैम? राजगढ़ से। आप कितने साल से पढ़ रहे हैं मैम आपके यहाँ बच्चे? तीसरी साल है अभी। तीसरी साल पिछले साल अभी नीट की तैयारी करी है। बेटे का सिलेक्शन हो गया पटियाला IIT में।
ठीक है। हाँ जी। मैट्रिक्स ही आपको क्यों खास लगी? क्योंकि सीकर के अंदर शिक्षा नगरी सीकर को कहा जाता है और बहुत सारी कोचिंग्स है यहाँ पे। मैट्रिक्स बेस्ट है सर। क्या खास लगा आपको मैट्रिक्स में? इसमें डाउट भी क्लियर करते हैं, बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं और मतलब हर चीज़ अच्छी लगी मेरे को इसमें, क्योंकि बेटे का सिलेक्शन भी इसमें हुआ तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए। तो बेटी का भी इसमें ही होगा अभी सिलेक्शन। देखिए, बच्चा स्कूल में हो चाहे कोचिंग में तैयारी कर रहा हो मैम, ये सभी पेरेंट्स से है कि सबसे पहले यही सवाल आता है कि जब घर से बच्चा निकल जाए तो क्या वो कोचिंग में पहुंचा है नहीं पहुंचा, तो कोचिंग से आपको क्या नोटिफिकेशन मिलता है कि बच्चा यहाँ पे पहुंचा है नहीं पहुंचा? मैडम बायोमेट्रिक सिस्टम है, वहाँ पे फेस से उनके घर पे रियल वो मैसेज आते हैं और बच्चे यहाँ पे सुबह आते हैं 6:30 बजे बच्चे आ जाते हैं, शाम को 8:30 बजे तक पढ़ते हैं। 6:30 बजे आते हैं तो इनकी एंट्री की देख होती है, उसके बाद बाहर जाते हैं तो उनके लिए पास बना के दिया जाता है, स्लिप बना के तो उसी हिसाब से बाहर भेजा जाता है। और कोचिंग में आते हैं उसी दौरान फ़ोन पे मैसेज चला जाता है और आने पे भी, और हमारे पास फ़ोन करके भी गार्जियंस पूछ लेते हैं। बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं जाने देते, तब तक भी फ़ोन पे घर बात नहीं कर लेते ना हमसे, तो बच्चे बाहर नहीं जा सकते बगैर इजाज़त के। और यहाँ आने के बाद में जैसे सुबह आते हैं बच्चे तो ही फ़ोन पे मैसेज पहुँच जाता है मेरे पे कि हाँ बच्चे आ गए, छूटने के बाद भी मैसेज जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम अनसिक्योर नहीं, हमारे बच्चे परिवार के जैसे रहते, मेरे को कोई भी डर वगैरह नहीं लगता। जैसे बच्चे इतने सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, कोई डरने की बात है ही नहीं। यहाँ अकेले ही जाती है बच्ची, मैं सुबह छोड़ के आती हूँ लेकिन शाम को अकेले जाती हैं। यहाँ उनका माहौल अच्छा है, बार बार टीचर हैं जो इसमें जाके चेक करके आते हैं स्टडी रूम में, तो वो कोई डर वाली बात नहीं है। बाहर आने नहीं देते, जैसे शॉर्ट ब्रेक होता है 10 मिनट का, उसी दौरान बच्चे बाहर आते हैं, बीच में बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो कोई टीचर्स की समझ में नहीं आती है मैम। हाँ। तो ऐसा भी कभी हुआ है आपके साथ में कि बच्चे ने आपको घर आकर बोला हो कि मुझे इन टीचर्स का समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, बच्चे बोलते हैं, फिर यहाँ के मैं बोलती हूँ कि सर इनका समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये टीचर भी चेंज कर देते हैं। अच्छा, टीचर्स भी चेंज कर देते बच्चों के हैं? लिए कि इसका समझ में आ रहा है तो इससे पढ़ लो। डाउट वो क्या बोलते हैं, नोट्स वगैरह बनवा रखे हैं पिछले साल के, नहीं तो उनमें से भी देख लेते हैं बच्चे। टीचर वगैरह सब ठीक है। वो मैडम दूसरे बैच में उनके दूसरी क्लास में क्लास लगा देते हैं और बाकी फिर जो बच्चों को पसंद आता है उनका पीरियड वहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि फैकल्टी बहुत सारी है यहाँ पे। ओके। हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी है। मैं तो मैडम बार बार काउंसलिंग करवाती रहती हूँ, हफ्ते में आती रहती हूँ, 3 बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों की हर बार करवा के जाती है हफ्ते में। ओके। हर 15 दिन में काउंसलिंग करवाती हूँ मैडम। मतलब उससे क्या है, जैसे सर काउंसलिंग करते हैं ना, बच्चों के नंबर बढ़ते हैं मेरे, नंबर बढ़ते ही हैं counselling बिल्कुल। माता पिता मैं बार बार काउंसलिंग करवाती हूँ, या पेरेंट्स मीटिंग हुई थी उसमें यही बताया था हमें, तो मैं तो आती हूँ मैडम देखा। बच्चों के लिए खास तौर पे हम बताएं, हम गार्जियंस हैं तो बच्चे हमसे हर बात शेयर नहीं करते हैं, लड़कियां भी नहीं करती हैं, लेकिन वो यहाँ के कोचिंग में अपने टीचर से शेयर करती हैं और वो हमें सजेशन देते हैं, तो उससे बच्चों का ज़्यादा विकास होता है और हमें पता चलता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वरना वो आमतौर पे गार्जियंस को इसलिए नहीं बताते कि गार्जियंस डांटेंगे, और फिर वो गार्जियंस और टीचर्स हमें बताते हैं, तो फिर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गार्जियंस का और बच्चों का हमका बहुत अच्छा हो जाता है फिर, और इससे बच्चों का प्रोग्रेस भी होती है, नंबर भी आते हैं फिर। बिल्कुल, यहाँ के जो मैट्रिक्स के टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहते हैं। हाँ बिल्कुल, डरते नहीं है बच्चे, और एज ए हर चीज़ में डिस्कस करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक होता है, इस दौरान भी वो अपने सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं, और बाकी उनका जब फ्री टाइम होता है तो वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल बातें भी करते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। देखिए, नीट की मैट लैब में अभी हम हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं जिनकी अगर क्लास मिस हो गई हो तो वो यहाँ पर अपनी क्लासेस ले रहे हैं। मैम, मैट लैब है यहाँ पर अभी हम हैं और काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, तो क्या बताएंगे? कई बार रहता है कि बच्चे क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते, कोई रीज़न होता है, बच्चा हेल्थ इश्यू है, क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। और जैसे बच्चों के नीट के एग्जाम भी करीब है तो बच्चे क्लासेस ले चुके हैं लेकिन उनको रिवीजन के लिए आवश्यकताएं पड़ती है कि वो पीछे के लेक्चर्स दोबारा देखना चाहते हैं, तो वो लेक्चर बच्चे यहाँ वो वीडियोज़ यहाँ देख रहे हैं, बच्चे बैठ के नोट्स वगैरह बनाते हैं और यहाँ से जो डाउट होते हैं वो अपने डाउट काउंटर पर जाके डाउट काउंटर्स पे इनको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिल जाती है जो वहाँ से ये बच्चे अपने डाउट्स पूछते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं रहती हैं कि बच्चा जहाँ भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि उसको पुराने लेक्चर्स देखने हैं या उसको डाउट पूछने हैं, तो वो सारी व्यवस्थाएं मैट्रिक्स में मिल जाएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर सारी क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड रहती है। मैम, जैसे यहाँ पे काफ़ी संख्या में बच्चे हैं और हमने पूरा सब विजिट भी किया है, तो जब भी बच्चा घर से निकलता है तो पेरेंट्स के सबसे पहले मन में यही डाउट रहता है कि क्या कोचिंग में पहुँचा है, नहीं पहुँचा, तो पेरेंट्स के पास में ये नोटिफिकेशन कैसे जाता है कि बच्चा पहुँचा नहीं पहुँचा? इसके लिए मैम अपने बायोमेट्रिक रहते हैं, बच्चा जैसे ही क्लास में आता है अपने अटेंडेंस के साथ पेरेंट के पास मैसेज आता है, बच्चा
जब क्लास से जाता है उसका भी मैसेज, और अगर बच्चा एब्सेंट है तो उसका भी मैसेज रहेगा। तो एक तो पेरेंट को इस तरीके से जानकारी रहती है, और पेरेंट्स का एक ये भी कि बच्चा वहाँ गया तो है, कैसी स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए जो अपने टेस्ट हो रहे हैं, वीकली जो टेस्ट है उनकी रिपोर्ट्स पेरेंट्स के पास रहती है। उसके अकॉर्डिंग पेरेंट अपने यहाँ टीचर से आके डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कैसा बच्चा चल रहा है, और इसको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं और करनी चाहिए, किस तरीके से बच्चे को अपने स्टडी की प्लानिंग्स करनी चाहिए। मैम नीट की एग्ज़ाम्स पास में है और एग्ज़ाम हो जाएगी तो नए बैचेस जो है वो कब से शुरू होंगे? नए बैचेस अपने 23 मार्च से अपने नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं नीट के लिए। इसके अलावा मैम एक अपने स्पेशल बैच भी रहते हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ही कम मार्जिन से नीट में रह जाते हैं, बहुत ही ऐसे समझिए कि आप बॉर्डर लाइन पर आकर रह जाते हैं, तो उनके लिए अपन अपने स्पेशल बैच चलाते हैं जिनमें सिर्फ 15 स्टूडेंट का एक बैच बनता है। उनको जो भी आवश्यकता है, जो भी उनकी गलतियाँ लास्ट ईयर रही हैं, तो वो वहाँ पर उनमें इम्प्रूवमेंट करवाया जाता है। एक्सपीरियंस फैकल्टी उनकी क्लासेस लेते हैं, और जो भी उनको व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है वो यहाँ, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही कम मार्जिन से रह जाते हैं, आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप मैट्रिक्स में आके मैट्रिक्स का उन स्टूडेंट्स का एक जो स्पेशल बैच रहता है वो आके ज्वाइन कर सकते हैं।